हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव चतुर्वेदी और आप लोग देख रहे हैं किंग ऑफ अकाउंट्स। चलिए आज मैं आप लोगों को बताऊंगा हाउ कैन यू ट्रांसलेट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंग्लिश में ट्रांसलेशन आप कैसे करें। चलिए समय ना खराब करते हुए शुरू करते हैं। देखिए रूल नंबर 1, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को आप पहचानोगे कैसे। रूल नंबर 1, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, हो आदि के लिए सबसे पहली बात इज एम आर का यूज़ नहीं करते हैं, जैसा कि नॉर्मली बच्चे है के लिए इस का करते हैं, था के लिए वॉस का, इसमें नहीं होता। प्रेजेंट इंडेफिनिट में है और हो और हूँ के लिए है, हो और हूँ के लिए इज एम आर का यूज़ नहीं करते हैं, इज एम आर का यूज़ नहीं करते हैं। सबसे पहली बात याद रखने वाली। अब दूसरी बात, इसको पहचाने कैसे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो पहचान, इसकी सबसे बड़ी पहचान यही होती है कि इसके लास्ट में वाक्य के ता है, ती है, ते हो, ता हूँ अंत में आता है। यानी वाक्य के अंत में क्या आता है? ता है, ती है, ते हो, ता हूँ अंत में आता है, वाक्य के अंत में आता है ज़रूर। चलिए ये इसका पहचान हो गया, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान हो गई। ता है, ती है, ते है, ता हूँ अंत में आता है। ओके, अब इसका चलिए शुरू करते हैं ट्रांसलेशन। इसका अफर्मेटिव यानी अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सिंपल सेंटेंस को कैसे हम लोग ट्रांसलेट करेंगे, तो चलिए देखते हैं। रूल नंबर 1, आई वी यू दे। आई वी यू दे तथा सिंगुलर के साथ, प्लूरल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। आई वी यू दे का सिंगुलर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। चलिए ओके। और रूल नंबर 2, ही शी इट तथा नेम के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का यूज़ करते हैं। ओके, अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं हम लोग। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा हमारा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस तब लगाएंगे जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा हमारा। जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तब एस या ई एस लगाएंगे, और या तो फिर जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा। सिंगुलर होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाएंगे, अगर नहीं होगा प्लूरल होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ कुछ नहीं, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। प्लस में ऑब्जेक्ट, प्लस में अदर वर्ड, यानी उसके साथ में कोई और वाक्य शब्द होगा तो उसे जोड़ उसका ट्रांसलेशन बस लिख देंगे। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। हम खाना खाते हैं, एग्जाम्पल में हम खाना खाते हैं, तो देखिए हम की इंग्लिश क्या होगी? वी। ठीक, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? वी। अब देखिए स्ट्रक्चर के हिसाब से वी के साथ क्या लगेगा हमारा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। खाना खाते हैं, खाने, ई खाते की ईट, ई ए टी, ईट। ओके, वी ईट, खाते हैं तो क्या खाते हैं? खाना खाते हैं, इसलिए फूड। वी ईट फूड। ट्रांसलेशन आपका खत्म। राम अपने घर जाता है, राम अपने घर जाता है। तो देखिए सबसे पहले तो सब्जेक्ट हमारा क्या है? राम। तो पहले राम अपने घर जाता है, वर्ब राम। फिर देखिए हमने क्या बताया था? ही, शी, इट और नेम के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में एस या ई एस। तो यहाँ वर्ब क्या है? जाता है, तो गो। बट एस या ई एस लगाना तो ई एस, गोज। राम गोज टू हिज, अपने मतलब हिज। ओके, हाउस या होम। देखा, राम गोज टू हिज होम। अब देखिए हमने स्ट्रक्चर के हिसाब से किया। सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया हमारा, फिर वर्ब हमारी क्या है? जाता है। तो देखिए
हमारा नेम लिखा है ना कि ही शी इट, और नेम के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म SEIS लगाएंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमारी जाता कि गो हो गई, और SEIS लगाएंगे तो ES लगाया हमने, गोज हो गया। गोज टू अपने, तो अपने के लिए हिज आ गया, घर के लिए होम आ गया। राम गोज टू हिज होम। देखिए हमारा यहाँ ट्रांसलेशन का अफर्मेटिव खत्म हो गया। अब यहाँ देखिए, अब नेगेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस। इसमें नेगेटिव में नहीं का यूज़ होता है हमेशा। नेगेटिव अगर कोई सेंटेंस है तो नहीं का यूज़ ज़रूर होगा वाक्य के अंदर। चलिए सबसे पहले कभी नहीं कहीं आ गया, तो कभी नहीं के लिए तो हम नेवर का यूज़ करते हैं, और इसकी हेल्पिंग वर्ब डू डज का यूज़ नहीं करते हैं। अगर कहीं नेवर लिखा है यानी कभी नहीं लिखा है तो वहाँ हेल्पिंग वर्ब डू डज का यूज़ नहीं होता है। चलिए अब नेवर के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है और कुछ नहीं। मतलब आप ये समझिए प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ होता है और किसी फॉर्म का यूज़ नहीं होता है। चलिए स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा, ही शी इट या नाम, ओके। प्लस अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो डज नॉट का यूज़ करेंगे, अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो डू नॉट का यूज़ करेंगे, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होना ही होना है। तो देखिए कितना सिंपल हो गया ये हमारे लिए। शीला अच्छा नहीं गाती है, तो पहले तो शीला सब्जेक्ट हमारा, शीला, ओके शीला। अब क्या करना है, देखिए डू नॉट या डज नॉट में कैसे यूज़ करेंगे, नेम शीला एक नेम है तो डज नॉट। अब देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंग वेल, ओके। शीला डज नॉट सिंग वेल। चलिए एक दो उदाहरण और करते हैं हम लोग जिससे आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। तुम कठिन परिश्रम नहीं करते हो, तुम यानी यू। अब देखिए यू तो हमारा प्लूरल है, प्लूरल के साथ क्या यूज़ होगा, डू नॉट का, तो यू डू नॉट, ओके। यू डू नॉट कठिन परिश्रम नहीं करते हो। कठिन परिश्रम को क्या कहें, वर्क हार्ड। यू डू नॉट वर्क हार्ड, यू डू नॉट वर्क हार्ड। चलिए अगला उदाहरण देखते हैं हमारा। महेश झूठ कभी नहीं बोलता है। देखिए मैंने हर टाइप के एक उदाहरण आप लोगों के लिए लिए हैं जिससे कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। महेश झूठ कभी नहीं बोलता है, तो देखिए पहले तो सब्जेक्ट हमारा महेश झूठ, कभी नहीं के साथ डू डज नॉट का यूज़ नहीं होता। महेश नेवर, डू और डज हेल्पिंग वर्ब इसमें यूज़ नहीं होती अगर नेवर है तो। कभी नहीं शब्द कहीं दिया है तो उसके साथ डू डज का यूज़ नहीं होता है। महेश नेवर टेल अ लाई। हमारा इस हिसाब से नेगेटिव सेंटेंस भी ख़त्म हो गया। अगर आपको कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी या कोई ऐसा उदाहरण हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें। अब आते हैं हम हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस यानी प्रश्नवाचक वाक्यों में। देखिए प्रश्नवाचक वाक्यों में सबसे मेन चीज़ होती है कैसे आप पहचानो, तो उसमें क्वेश्चन मार्क ज़रूर होगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क ज़रूर होगा। जैसे ये देखिए ठीक, लास्ट में प्रश्नवाचक मतलब ई क्वेश्चन मार्क ज़रूर होगा। और हाँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब डू डज होती है, ये तो आप लोगों को पहले ही बताया। तो प्रश्नवाचक वाक्यों में देखिए स्ट्रक्चर क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी डू डज नॉट, बाकी सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होना ही होना है, बिल्कुल सेम हो जाएगा, इजी। बस डू डज नॉट सिंगुलर और प्लूरल के हिसाब से आगे पीछे करना है बस। चलिए, और हाँ, अगर क्वेश्चन वर्ड देखिए जब वाक्य के प्रारंभ में प्रश्नवाचक शब्द होगा
तो हमें जैसे कब है तो व्हेन का यूज़ नहीं करना है, व्हाट क्या है तो व्हाट का यूज़ नहीं करना है। और लेकिन अगर बीच में है, जब वाक्य के मध्य में प्रश्नवाचक शब्द जैसे तुम अब क्या खाते हो, तो तुम अब क्या खाते हो, ये देखिए यहाँ उदाहरण, ये बीच में, तो पहले इसकी इंग्लिश लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, फिर ऐसे करेंगे। चलिए मैं उदाहरण एक आप लोगों को बताता हूँ। पहले जब वाक्य के प्रारंभ में प्रश्नवाचक शब्द हों, देखिए वाक्य प्रारंभ में, क्या वह अंडे खाता है, तो देखिए वह यानी हमारा सिंगुलर, तो सिंगुलर के लिए डज नॉट की डू नॉट, जी बिल्कुल डज नॉट, डज। वह, ही, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट, डज ही ईट एग्स, अंडों के लिए एग्स, और एग्स एस इसलिए मैंने लगा क्योंकि यहाँ अंडे हैं यानी बहुत सारे, इसलिए मैंने एस लगाया। ओके, अब आगे देखते हैं। क्या वह चावल नहीं खाती है, क्या वह चावल नहीं खाती है, तो सबसे पहले देखें ये क्या है, ये सिंगुलर है, तो इसके लिए क्या यूज़ करेंगे, डज। वह खाती है इसलिए शी, नहीं है तो नॉट, खाती है तो ईट, और चावल की राइस। ओके, अब देखिए, और हाँ मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों को क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाना है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में, ये आप लोग ज़रूर याद रखें, बिल्कुल बहुत ही ज़रूरी है क्वेश्चन मार्क का इंटेरोगेटिव में। ओके, तुम अब क्या खाते हो, देखिए बीच में आ गया हमारे, अब ये वाला स्ट्रक्चर चालू होगा हमारा। आप लोगों को चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। अब ये वाला स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे हम लोग, क्यों, क्योंकि वाक्य के मध्य में क्वेश्चन वर्ड आ गया है। तो अब क्वेश्चन वर्ड के हिसाब से, स्ट्रक्चर के हिसाब से देखें तो क्या, सबसे पहले इस क्वेश्चन वर्ड क्या, व्हाट। ओके, अब तुम यानी प्लूरल, प्लूरल के लिए डू, स्ट्रक्चर के हिसाब से हम लोग चल रहे हैं। सिंगुलर के लिए डज और प्लूरल के लिए डू। क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आ गया, व्हाट डू तुम, तो यू, खाते ईट, व्हाट डू यू ईट, क्वेश्चन मार्क, खत्म। इतना सा है, बिल्कुल आसान सा। अब देखिए, वह कब सोती है, मध्य में है, सब इस बीच में है, तो इसका पहले इसकी इंग्लिश लिखेंगे व्हेन, व्हेन। अब देखिए प्लूरल है कि सिंगुलर है, मतलब मेल है कि फीमेल है, फीमेल है, सोती है, तो उसके लिए क्या होगा, शी, व्हेन शी, सॉरी व्हेन डज शी। स्ट्रक्चर के हिसाब से देखिए, क्वेश्चन वर्ड पहले आ गया, फिर डू या डज, तो हमारा वो क्या कहते हैं, लड़की है, इसलिए डज यानी सिंगुलर है, तो डज शी स्लीप, क्वेश्चन मार्क। देखिए बिल्कुल इजी फॉर्मेट, बिल्कुल इजी स्ट्रक्चर। अगर आप लोग चाहो तो इस स्ट्रक्चर का वीडियो पॉज करके नोट भी कर लो, ये बहुत काम की वीडियो है आप लोगों के लिए। बिल्कुल इजी वे में मैंने आप लोगों को समझाया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कैसे करें सॉल्व। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल किंग ऑफ अकाउंट्स। आप इस चैनल में आप लोगों को बहुत सारी वीडियोज़ आप लोगों को इंग्लिश की, अकाउंट्स की और तरह तरह की नॉलेजफुल वीडियोस आप लोगों को मिलती रहेंगी। और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल किंग ऑफ अकाउंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।